देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है पाई इक्वल टू सी अपॉन डी होता है। ठीक है, सही बात है, हमने पढ़ रखा है। सी और डी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब हो गया सर्कमफ्रेंस, डी का मतलब हो गया डायमीटर। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पाई क्या होता है हमारे पास, सी अपॉन डी की फॉर्म में होता है। तो कह रहा है एक कॉन्ट्राडिक्शन है। आप कहते हो पाई क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर है। आप कहते हो पाई इरेशनल होता है, लेकिन यहाँ आपको तो देखेंगे तो आपको दिखेगा ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, मतलब अपॉन की फॉर्म में लिखा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाई इरेशनल नंबर होता है? तो अब पहले ध्यान से सुनिए कि ये पी अपॉन की क्यू की फॉर्म में है, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि पी क्या होता है, एक इंटीजर्स होता है, और क्यू भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो मैं नहीं कह सकता कि सी इंटीजर है या नहीं है। क्यों? क्योंकि मानो एक सर्किल है, सर में ये डायमीटर है, मैंने इसको स्केल पकड़ी और यहाँ पर नापना शुरू कर दिया, इसको स्केल पकड़ी और ऐसे करके मेजर किया, नापा मैंने। तो आप देखेंगे कि मैंने मान लो यार 5.2 आया, ये कितना आया, 5.2 आया। तो ये 5.2 ना होकर के क्या हो सकता था, 5.21 हो सकता था, 5.1212 हो सकता था, 5.2138 हो सकता था। ये तो कुछ भी हो सकता है ना, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी पता है मेरे को कि कितना होगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो ये डी आया मेरा, ये हमारा रैशनल नंबर है। क्या पता है इरेशनल है? अगर ये इरेशनल है, इरेशनल से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि हर बार ये जो नंबर आएगा ये एग्जैक्ट 3 हो, ये कंपलसरी नहीं है। मतलब एग्जैक्ट इंटीजर से हो, ये जरूरी नहीं है। क्या बताइए, इरेशनल नंबर हो। अगर इरेशनल होगा तो पाई क्या बन जाएगा, अपने आप इरेशनल बन जाएगा। तो हम नहीं कह सकते कि पाई क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर होता है, ये हम लोग नहीं कह सकते। तो आप लोग देखे होंगे स्क्रीन में लिखा हुआ दिख रहा है आपको, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, रिमेंबर दैट व्हेन वी मेजर अ लेंथ विथ अ स्केल और एनी अदर डिवाइस। अगर हम लोग स्केल या किसी अदर डिवाइस से हम लोग मेजर करते हैं तो वी ओनली गेट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हमें मिलती है। ठीक है, सो वी अप्रोक्सीमेट का मतलब है लगभग, उसके आसपास। जैसे कि 5.2 है तो 5.121 हो सकता है, 5.212 हो सकता है, कुछ अप्रोक्सीमेट है इसके, मतलब लगभग वैल्यू थी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है मुझे। ठीक है, वी ओनली गेट एन approximate value, so we may not realize that either C or D is irrational, hence pi is a irrational number। तो हम लोग नहीं कह सकते कि वो रैशनल नंबर है या क्या है। ये जो नीचे वैल्यू आ रही है डी की, हम नहीं कह सकते। ऐसे हम लोग सी की वैल्यू भी नहीं कह सकते। हमने ऐसे नापा पूरा, क्या बताओ वैल्यू कुछ और ही आ रही हो, रैशनल ही रैशनल आ रही हो, हम लोग नहीं कह सकते हैं। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है कि क्यों पाई सी अपॉन डी को हम लोग लिखते हैं तो है उसकी फॉर्म में, लेकिन उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मेजर करते हैं वो एग्जैक्ट है या नहीं हम लोग नहीं कह सकते। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन है वो कह रहा है अंडर 9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, अंडर 9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ देख लेंगे। हम लोग देखेंगे कि अंडर एक्स को कुछ भी हो सकती है आपको वैल्यू, सबकी एक ही मेथड होती है। यहाँ आपको एक्स होगा तो उसको कैसे हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम लोग सबसे पहले देख लेंगे। तो अगर कभी भी किसी के पीछे एक्स कुछ भी नंबर अंडर में कैसे करते हैं, सबसे पहले याद रखेंगे जो यहाँ पर लिखा है उतने सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे। एक्स को बता रहा हूँ, डिनोट करना। ठीक है, तो कितने सेंटीमीटर अब नहीं पता हमें, अभी तो वैल्यू है नहीं यहाँ पे को। अगर यहाँ पे से 9.3 होती तो 9.3 के खींचते थे, लेकिन अभी कितनी खींचेंगे, एक्स खींचेंगे। कुछ भी खींच लेना, उसको अगर से कर लेंगे एक्स कर लेंगे। ठीक है, इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे बी। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए, हमने एक लाइन ड्रॉ करी ए बी एक्स सेंटीमीटर की। फिर क्या करना है, हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच देनी है आगे को, 1 सेंटीमीटर की लाइन। याद रखेंगे हर बार क्या खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, इतना याद रखेंगे। सबसे पहले ए से बी तक का 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, उसके बाद बी से 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे, इसको लिख देंगे सी। तो याद रखेंगे पहले हमने क्या खींचा था, ए बी जो हमने खींची थी वो कितनी थी, एक्स खींची थी। ए सी कितनी हो गई, x+1 हो गई, जितनी भी थी उसमें +1 कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक का। उसके क्या करेंगे, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, मतलब आधी डिस्टेंस। इसकी एग्जैक्ट आधी डिस्टेंस कहाँ पे को होगी ये फाइंड करना है। क्या करना है, इसकी आधी डिस्टेंस कहाँ पे को होगी ये फाइंड करना है। तो इसकी आधी डिस्टेंस कहाँ होगी, यहाँ पे कंपास रखेंगे और आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे। कहीं भी रखो आप, यहाँ पे रखो या यहाँ पे को रखो, कंपास को सी पे रखो या ए पे रखो। कंपास रखने के बाद आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, कंपास को फैलाएंगे, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस मतलब यहाँ आगे तक लेंगे। यहाँ कहीं कट होगा, ऐसे एक कट होगा नीचे ए पे रखने के बाद,
सेम सी से कट होगा, एक यहाँ कट हो रहा होगा, एक यहाँ कट हो रहा होगा, इस वाले पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सेंटर पॉइंट आ गया। ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसका नाम ओ दे दो जी, आप कुछ भी दे दीजिए। ठीक है, ओ हो गया, याद रखेंगे 3 स्टेप हो गए। पहला ए से बी खींची x सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की लाइन आगे खींची, ठीक है, सी तक, तो बी सी हो गया। उसके हमें मिल गया ए बी इक्वल टू एक्स, बी सी इक्वल टू एक्स प्लस 1 हमें पता चल गया। उसके क्या करेंगे, यहाँ पे वो सेंटर पे कंपास को रखेंगे, कहाँ रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे ओ पे, यहाँ से लेकर के इसको मिला देंगे, कहाँ तक, यहाँ तक का, तो ये ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए से लेकर के सी तक का ये मिल गया, क्लियर हो गया। उसके क्या करेंगे, बी से एक लाइन ऊपर को खींच देंगे, कहाँ को, यहाँ को, सीधे 90 डिग्री बनाते हुए, ये लाइन 90 डिग्री बनाते हुए खींच गई है। ये हमारे पास जो मिल रहा है हमें ऐसे करके कुछ एक ट्रायंगल मिलने वाला है। कैसे, देखो, ओ से बी, बी से ई, देखो ओ से बी और बी से ई, ये ओ ई, ऐसा कुछ दिख रहा है। जब भी 90 का एंगल बनता है तो क्या बनता है, जब भी 90 का एंगल बनेगा तो एक चीज़ बनती है क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। हमें ओ ई निकालना है, कितना है, ओ ई का स्क्वायर क्या हो सकता है, ओ बी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर हो सकता है यहाँ पे को। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता है देख लेते हैं एक बार जल्दी से। हमें पता है ओ बी कितना होगा, ओ बी कितना होगा कैसे पता चल जाएगा हम लोगों को, देखो सबसे पहले देखना, ओ सी पता है क्या हमें, हाँ हमें ओ सी पता है। कैसे पता है, अगर ए से लेकर के सी तक को क्या बोला हमने, x+1 बोला, तो यार ध्यान से देखना, ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस को बोला हमने x+1, तो ए ओ क्या हो जाएगा, इसका जस्ट आधा हो जाएगा, ए ओ सेंटर पे कट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी का आधा होगा ए ओ, तो ए ओ इक्वल टू क्या है, ए सी अपॉन 2 है, यही तो है, ए सी का आधा है, तो ए ओ क्या होगा, ए सी का आधा, तो ये क्या हो जाएगा, x+1 अपॉन 2 हो जाएगा हमारे पास क्या, ए से लेकर के ओ तक। सेम ओ से लेकर के सी तक भी क्या हो जाएगा, x+1 अपॉन 2, क्योंकि ये भी तो आधा ही होगा, ये आधा है तो ये कितना भी आधा ही है, तो क्या है ये, ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, x+1 अपॉन 2, x+1 अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ पे को। क्लियर है यहाँ तक का। अब देखिएगा हमें निकालना क्या है, हमने निकालना है यहाँ से ओ बी निकालना है, ओ से लेकर बी तक का कितना होगा, तो देखो अगर ओ से लेकर के सी तक का कितना है, x+1 अपॉन 2 है, तो एक कम कर दो, यहाँ पे से यहाँ पे तक की डिस्टेंस कितनी है, एक यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, x+1 अपॉन 2, इसमें से कितना कम कर दो, 1 माइनस कर दो, ये 1 माइनस कर दूंगा तो ये निकल जाएगा, ये कितना आ जाएगा, x+1 माइनस 2 अपॉन 2, एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा क्या, ओ बी। तो ओ बी कैसे निकाला हमने, आपको पता है, x+1 अपॉन 2 माइनस 1, तो ओ बी आ जाएगा हमारा x माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर हो गया यहाँ तक का। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो अब हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे पता चल गया, ओ बी पता चल गया, ओ बी कितना है, x माइनस 1 अपॉन 2। क्या हमें बी ई पता है, बी ई हमें नहीं पता है, ये हमने फाइंड करना है। क्या हमें ओ से लेकर के ई तक पता है, ओ से लेकर के ई तक पता है, कैसे पता है, अगर ये पूरा एक सर्कल होता, यहाँ पे से यहाँ पे तक की डिस्टेंस ओ से लेकर के सी तक की डिस्टेंस जो होती वही ओ से लेकर के ई तक की डिस्टेंस होती। देखो ये सर्कल जैसा दिख रहा है ना, ये घुमा देता पूरा तो एक सर्कल बन जाता, तो ओ से लेकर के ई सी तक की डिस्टेंस जो होगी वो ओ से लेकर ई तक की डिस्टेंस होगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये एक रेडियस है, समझ गए, रेडियस की डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा इक्वल रहती है, ओ सी जितना होगा उतना ही ओ ई होगा, तो ओ सी कितना है, x+1 अपॉन 2, तो ओ ई कितना होगा, x+1 अपॉन 2 ही होगा। समझ में आया, क्योंकि सर्किल के अंदर है। तो हमने क्या निकालना है, ई बी निकालना है, ई बी निकालना है, तो ई बी किससे निकाल लेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे। तो यहाँ पे से बन जाएगा, हमने क्या निकालना है, बी ई निकालना है, बी का स्क्वायर तो क्या होगा, ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू बी ई का स्क्वायर, ये यहाँ ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा। ओ ई कितना दे रखा है हमें, ओ ई दे रखा है x+1 अपॉन 2 का स्क्वायर, क्लियर है, माइनस ओ बी कितना दे रखा है, x माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर,
इक्वल टू बी ई का स्क्वायर। ठीक, तो x प्लस 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4। ठीक है, माइनस ये खुलेगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4। समझ गए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लगेगा, अपॉन 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। किसको लिखने की बात कर रहा हूँ मैं, इसको लिखने की बात कर रहा हूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये सबका होल स्क्वायर था, इसमें दोनों का स्क्वायर अलग अलग लिख सकता हूँ। x प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, अपॉन 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर तो 4 बन जाएगा। x प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 कितना बना, 2x बना। तो वही लिख रखा है 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है यहाँ तक का, यहाँ तक का कोई डाउट तो नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक का समझ में आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लो, बी का निकल जाएगा, बी का स्क्वायर निकल जाएगा, तो दोनों को दोनों अपॉन में माइनस है। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट में रहेगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइन प्लस 1 प्लस 2x माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x अपॉन 4 बन जाएगा। ये बनेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, कितना बचा 2x और 2x कितना हो गया 4x अपॉन 4 बन गया। 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बचा, x बचेगा, x इक्वल टू क्या बनेगा, बी ई का स्क्वायर। तो बी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडरूट x, तो बी ई हो जाएगा हमारा अंडरूट x। इसका मतलब ये बी ई कितना हो जाएगा, अंडरूट x हो जाएगा। ठीक है, तो अंडरूट x हो जाएगा। तो अंडरूट x हमने क्या लिया था, अगर आप याद रखेंगे तो हम ये देखो, ये हमारा x था, मतलब जितना भी खींचा था उसका अंडरूट बन गया। ठीक, तो जितना भी ये खींचा था हमने यहाँ से a से लेकर के b तक का, उसका अंडरूट यहाँ को मिल जाएगा हमें खड़े में, क्योंकि b इक्वल टू कितना है, अंडरूट x। तो अब इसको नाप लो और नापने के बाद b में रखे हुए यहाँ पे काट लो, ऐसे यहाँ काटोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अंडरूट x हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपने हर बार करनी है, तो जो भी आपको ये लाइन मिलेगी वो हमारा अंडरूट के अंदर की वैल्यू होगी। अगर आपके समझ में आ गया है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया था हमने, एक यहाँ से ओ से लेकर के बी तक की लाइन खींची x, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करने के बाद यहाँ रखने का कंपास को घुमा दिया, ऐसे घुमाने के बाद इसको ऊपर बढ़ा दीजिए, ये जितने आएगा वही अंडरूट x होगा। वहाँ आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाना चाहा कि इसको अंडरूट x कैसे बोला हमने। तो कैसे बोला आपको पता ही है कि ओ बी क्या होगा, हमारा ओ बी होगा x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 करेंगे तो निकल जाएगा हमारे यहाँ को ओ बी आया हमारा x माइनस 1 अपॉन 2। सेम यहाँ आपको बी ई की बात करें तो बी ई कितना हो जाएगा, बी हमें नहीं पता, हमें निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ओ ई की बात करें तो ओ ई यहाँ पे क्या है, रेडियस है, रेडियस कितनी है, ओ सी भी रेडियस ही है, ओ ए भी रेडियस ही है, ये दोनों कितने हैं, ये दोनों ए ओ और ओ बी कितने हैं, एक्स प्लस 1 अपॉन 2, ओ सी और ओ ए एक्स प्लस 1 अपॉन 2 है, तो एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रख लेंगे। तो ये हमारी याली लेंथ निकल गई, याली लेंथ भी मेरे को पता थी, याली लेंथ भी मेरे को पता थी, याली लेंथ निकल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, तो बी का स्क्वायर निकल जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग सेम चीज़ क्या अंडर 9.3 के लिए भी सेम चीज़ करेंगे। ठीक है, स्टेप्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो वही आपने लिखने हैं। यहाँ पर क्या करना, हमने सबसे पहले ए बी खींच लिए, पहले 9.3 की 1 सेंटीमीटर की लाइन आगे बढ़ा दी सी पॉइंट तक का 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, सबको पता है, अभी तो ड्रॉ किए थोड़ी देर पहले। ठीक है, बात आप इसके उससे करेंगे तो सही कटेगा आपका, तो ये यहाँ पे कट रहे होंगे। ठीक है, उससे करना है, यहाँ को रखते हुए इसको ऐसे घुमा देना, एक ये घूम जाएगा, यहाँ से जितना सेंटीमीटर आएगा यही हमारा कितना होगा, अंडरूट 9.3 होगा। कैसे होगा वो हम लोग चेक कर चुके हैं, इससे पहले सॉल्व करके इसको नापेंगे और यहाँ कट कर देंगे, तो हमारा 9.3 कहाँ दिखेगा, अंडरूट 9.3 दिखेगा। कहाँ से कहाँ पे तक की डिस्टेंस 9.3 होगी हमारी, ये हमारी डिस्टेंस होगी, ये हमारी डिस्टेंस 9.3 होगी यहाँ पे से, कहाँ से, पॉइंट बी से लेकर के यहाँ पे तक की डिस्टेंस जो होगी ये होगी हमारी 9.3। ठीक है।